नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब नाभि धरण टिक जाए, पेट खराब रहे, खाना ना पचे या बार बार आपको पट्टी जैसा कंडीशन बनता है तो कौन सा योग करें। ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, आज मैसेज भी था। तो उन सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग कोई भी तरह की वीडियो की डिमांड करते हैं तो YouTube पर जाके हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। आपकी जो भी डिमांड होगी, जिस भी मैटर पर, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के डालूंगी। तो ये आज की आम समस्या है। तो चलिए हम इस पर पहले स्टार्ट करते हैं योगासनों की, कि कौन कौन से योगा करें ताकि हमारी जो नाभि है वो टिके ना, हम स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हम इस तरह से लेट जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। हम लेटेंगे इस तरह से, सारे आसन हमारे लेटने वाले होंगे इस तरह से। इस तरह से लेट गए और लेटने के बाद जो हमारा सबसे पहला आसन है, इस तरह से पाँव को फैला देंगे, इस तरह से पवन मुक्तासन, ठीक है। आज मैं जो आसनों की ये कोई भी इसको कर सकते हैं। पवन मुक्तासन में दो तरह से बताऊंगी, अगर किन्हीं को कमर में दर्द हो तो उनके लिए, और जिनको ना हो उनके लिए। तो पवन मुक्तासन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हम लोग इस तरह से लेट जाएंगे योगा मैट पर सीधा, और फिर लंबी सांस भरते हुए, देखिए पहले एक पैरों को इस तरह से लॉक करेंगे, हाथों को, और ऐसे, ठीक है। जिनको कमर में दर्द हो वो अपने सर को ना उठाएं, अदरवाइज वो इस तरह से लॉक किया, चेस्ट की तरफ अपनी नी को लाते हुए सांस भरेंगे और यहाँ पर आके हमें सांस छोड़ देनी है, ठीक है। यहाँ पर सांस छोड़ के हम रुकेंगे। मैं 5 या 10 सेकेंड होल्ड करूंगी, आप लोगों को 30 सेकेंड होल्ड करने हैं। देखिए 5 4 3 2 1। और जब वापस जाएंगे लंबी सांस भरते हुए वापस आके छोड़ देंगे और ऐसे पैरों को रिलीज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से सेम देखिए दूसरे पैरों से भी इस तरह से लॉक करेंगे, चेस्ट के पास लाएंगे अपनी नी को, लंबी सांस भरते हुए अपने नाक को अपने इसमें नी में टच करें, सांस को छोड़ें और नॉर्मल सांस, फिर हम नॉर्मल, कहीं भी रुकेंगे हम आसन में तो हम नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। फिर से मैं 5 सेकेंड रुकती हूँ, आप लोगों को कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुकना है। देखिए 5 4 3 2 1। फिर सांस भरेंगे और फिर वापस आके छोड़ देंगे। जब तक हम किसी आसन में बने रहेंगे तो हमें ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, नॉर्मल लेते रहना है। एक एक पैरों से, जब आप बिगनर्स हैं तो एक एक पैरों से करेंगे और फिर धीरे धीरे देखिए दोनों पैरों को इस तरह से बैंड कर लेंगे, घुटने से इस तरह से लॉक करेंगे ऐसे, और इसको चेस्ट के पास लाएंगे दोनों घुटने को इस तरह से, ठीक है। लंबी सांस भर के इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ भी हम 10 से 15 सेकेंड स्टार्टिंग में, और फिर देख लीजिए इस तरह से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भर के वापस आएंगे, सांस छोड़ देंगे और धीरे धीरे हम पैरों को इस तरह से रिलैक्स देंगे, आराम देंगे। और जिनको कमर में ज़्यादा दर्द हो या पीठ में ज़्यादा दर्द हो तो उनको किस तरह से करना है, इस तरह से लॉक किया और अपनी तरफ इस तरह पैरों को खींच के सिर्फ रखना है नॉर्मल सांस के साथ, उसी तरह 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देना है। और जिनको कमर में दर्द ना हो वो इस तरह से लॉक करेंगे और इस तरह से स्टार्टिंग में आप 10 से 15-20 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड, और धीरे धीरे 1 मिनट तक होल्ड करना है और इसे कम से कम 10 बार करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बीमारी जड़ से ठीक हो जाए तो एक आसन हो गया आपके पवन मुक्तासन। दूसरा जो हमारा आसन है वो देखिए उत्तान पादासन इसे बोलते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को अपने हिप के साइड में रखेंगे, लंबी सांस भरते हुए इस तरह से पैरों को उठा के इस तरह से कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे, ठीक है। मैं 10 सेकेंड रखती हूँ, आप लोगों को स्टार्टिंग में 10 सेकेंड, फिर 15, फिर 20
और फिर कम से कम आधे से 1 मिनट रखना है। इसे भी अगर आपको नाभि टिकने की समस्या है तो इसे भी आपको 1-1 मिनट के 10 बार कर लेने हैं या 30-30 सेकंड के 10 बार। इस तरह से किया। नॉर्मल सांस के साथ देखिए मैं 10 सेकंड होल्ड करती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भर के वापस आके इसको सांस को छोड़ देंगे। जब तक हम इस पोजीशन में उत्तन पादासन की पोजीशन में रुके रहेंगे, होल्ड करेंगे, तब तक हमारी सांसों की गति सामान्य रहेगी। सामान्य रूप से हम सांस लेते रहेंगे। ये इस तरह से देखिए। अगर आपको पैरों को उठाने में दिक्कत हो तो आप इसके 2 ट्रिक ले सकते हैं, अपना सकते हैं। 2 तरीके। एक तो इस तरह से दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे लगा लें ऐसे, ठीक है, तो आपके पैर आसानी से उठ जाएंगे। थोड़ा प्रेशर पेट पे कम पड़ता है, उठ जाता है ऐसे। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो धीरे धीरे हाथों को निकाल देनी है। एक इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं बताती हूँ कि अगर आपकी पैर बिल्कुल ना उठे तो आप इस तरह से बेल्ट इसे लगा के इस तरह से देखिए, मैं दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको लगा के ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप एकदम नॉर्मल ऐसे लेट गए और इस तरह से पैरों को उठा के रखें। इसके सपोर्ट से भी आप ये उत्तान पादासन कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप बिगनर्स हो, जब आपसे नहीं हो रहे हो, तो इस तरह से उठा के इतना पे रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना देखिए, ठीक है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ये हो गए आपके 2 आसन। अब मैं बात करूं नौकासन की, तो नौकासन भी हमें कर लेना है जिन्हें नाभि की समस्या है, नाभि टिकने की। उसे करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना है ऐसे, ठीक है। लंबी सांस भरेंगे, पैरों को 30 डिग्री पे लगभग रखेंगे, लंबी सांस भरते हुए, और इस तरह से उठ जाएंगे ऐसे, और अपने घुटने को टच करने की कोशिश इस तरह से। और यहाँ भी हमें 5 नॉर्मल सांसों के साथ 4, 3, 2, 1 फिर से सांस भरेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स कर लें। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आराम से हो सकता है। तो इस आसना को भी, नौकासना को करने में भी आप इसकी सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए ऐसे इसको लगा लिया, ठीक है, आपने 30 डिग्री पैर को इस तरह से उठा लिया, और बार बार आपको क्या करना है, ऐसे इसको पकड़ा इस तरह से, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इस तरह की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर सांस भर के ऊपर, फिर आप 10 से 15 सेकंड होल्ड करें इस तरह से देखिए ऐसे, और फिर नॉर्मल पोजीशन। इस तरह से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये ना अवेलेबल हो इस तरह के योगा ब्लॉक, तो आप दुपट्टे का या किसी पतले सा टॉवेल का सपोर्ट से कर सकते हैं। ये आपके हो गए नौकासन। अब देखिए चौथा जो हमारा आसन है उसमें क्या करेंगे, देखिए दोनों पैरों को इस तरह से बेंड कर लेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ जितना हो सके हिप के पास ले आएंगे ऐसे। अगर आप दोनों हाथों से इसको पकड़ सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी पकड़ सकते हैं तो हाथों को साइड में रख लें, आपको जैसे सुविधा हो। लंबी सांस भरेंगे, देखिए इस तरह से लोअर बेली को अपने उठाएंगे, देखिए इस तरह से, ये आसन, पेट को अंदर की तरफ संकुचित करके सिकुड़ लेंगे, और इस तरह से। यहाँ भी हमें नॉर्मल सांस लेनी है। किसी आसन में जब हम रुकेंगे और हम होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। अभी मैं आपको 10 सेकेंड होल्ड करके दिखा रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस लंबी भर के वापस आके छोड़ दें। अगर आपको परेशानी लगे तो आप लगातार इसको ना करें, थोड़ा पैरों को रिलैक्स दें इस तरह से खोल के।
2-3 गहरी लंबी ब्रीथ लें, लंबी सांसें लें और फिर से इसको इस तरह से स्टार्ट करना है। इसे ब्रिज पोज कहिए, सेतु बंधासन कहिए। ये हमारे बहुत सारे आसन, अगर किन्हीं को कमर में दर्द है उसके लिए भी फायदेमंद है, किन्हीं को अगर पेट की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज की, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाभि टिकने की बात हो रही है तो उसमें ये आसन बहुत फायदे। फिर से मैं एक बार करके दिखाती हूँ। देखिए, पैरों को इस तरह से अंदर, अगर आपका ज़्यादा पैर अगर हिप के पास ना लगे, थोड़ा दूर भी रहे तो कोई बात नहीं, इस तरह से अगर हाथ से पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते हैं तो साइड में रख के इस तरह से स्टार्टिंग में आप इसको उठाएं सांस भर के और सांस छोड़ के नीचे रख दें और फिर धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड और फिर 30 सेकंड से 60 सेकंड यानी आधे से 1 मिनट होल्ड करें। ठीक है, ये हो गए आपके, अगर आपके नाभि टिकते हैं तो उसके लिए आसनास। तो अभी हम क्या करेंगे, उठना चाहिए हमेशा बाएं कट से इस तरह से। ठीक है, ये आसन अगर आप रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपकी जो साथ में आप कुछ प्राणायाम को भी शामिल कर सकते हैं। तो इसे क्या करना है, हमें रेगुलर करना है, एक रूटीन से करना है। ये नहीं कि आज सुबह कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों शाम में, ऐसे नहीं। इसे कोशिश करें सुबह खाली पेट रेगुलर करिए तो आपकी जो नाभि टिकने की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो सकती है। और अगर 30 दिन आप लगातार करिए, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर